चलो, तो अपना चैप्टर 1 सिमिलरिटी चालू था और अपन ने 1.1 में क्या देखा था? बेसिक फॉर्मूला B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये क्या था? एरिया का रेशियो, किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। देखो मैं वर्ड्स बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में बिठा लो, डायरेक्ट ऐसा मत बोलना। दो ट्रायंगल का ये रेशियो है, किसका रेशियो है? एरिया का रेशियो। उसके बाद उसी को यूज करके 1.2 में क्या देखा? सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ये वाला, जिसमें किसी भी साइड को एक लाइन पैरेलल रहेगी ट्रायंगल में तो उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, बरोबर। उसके बाद इसको कन्वर्स में भी देखा था कि अगर इनका रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद इसको अपन ने किस में अप्लाई किया था? हाँ, ट्रांसवर्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कब तक? हाँ अभी स्टार्ट हुआ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन ने 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स देखा। उसमें क्या था? कोई भी 3 पैरेलल लाइन को अगर कोई भी आगड़ू बिगड़ू लाइन कट करती है तो फिर अपन ने क्या किया था? इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसा किया था, कुछ याद आ रहा है? उसमें दो ट्रायंगल लिया, फिर उसी ट्रायंगल को बीपीटी से यूज करके ये रेशियो भी इक्वल कर दिया था, बरोबर। उसके बाद क्या किया था? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में याद रखना कि अगर ये साइड लेते हो उसके नीचे यही साइड आनी चाहिए, और अगर ये साइड पहले लिया तो यही साइड इज इक्वल टू के उस साइड भी वापस लेना है। समझ रहा है ना? रिवाइंड कर रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर के बाद क्या देखा था? अरे बस हो गया इतना ही था। एंगल बाइसेक्टर लास्ट था, याद आ रहा है कुछ? पूरा एक्सरसाइज एंगल बाइसेक्टर से ही पड़ा था। 3 थे, एक कन्वर्स भी था उसमें, ठीक है। चलो, अब ये सब चीज को याद रखना, बट इस लेक्चर के लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन अब देखने जा रहे हैं सही मायने में जो चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी, उसमें आएगा अपना टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब दो ट्रायंगल कितने पॉसिबल वेज में सिमिलर हो सकते हैं? सिमिलर यानी क्या होता है? सेम सेम, लेकिन पूरा सेम नहीं, ठीक है। तो कोई अगर दो एकदम सेम ट्रायंगल है वो तो सिमिलर है ही, वो इक्वल, एवरी इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज अ सिमिलर ट्रायंगल, बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब दो ट्रायंगल अगर इक्वल है तो वो सिमिलर है। अभी समझो मैं ऐसा एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और ये एक ट्रायंगल, क्या ये इक्वल है? नहीं, बट ये सिमिलर है। तो ये किस किस वे से सिमिलर हो सकते हैं वो अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ए टेस्ट, ध्यान देना। चलो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब मुझे बताओ, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ऐसा समझो मैंने एक ऐसा लिया और एक ऐसा मैंने उसका छोटा भाई ले लिया, ठीक है। इसको भाई भाई समझो, सिमिलर यानी भाई, ये बड़ा भाई ये छोटा भाई। अब इसका एक एंगल समझो इसके इक्वल है, ठीक है क्या? और एक गिवन रहेगा कि भाई ये एंगल भी इसके इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन पॉसिबल होते हैं, यानी कि अगर दो एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल, अगर समझो ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री है, ये 90, ये समझो 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है किसी भी क्वेश्चन में तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। सिमिलर वर्ड देखो, कॉन्ग्रुएंट क्या है? एंगल्स, यानी कॉन्ग्रुएंसी यानी इक्वालिटी, भाई पूरा ट्विन ब्रदर कहते हैं ना, ट्विन्स, वो एकदम सेम है, लेकिन सिमिलरिटी पूरा सेम नहीं होता, ठीक है। यानी थोड़ा बहुत, जैसे छोटा भाई बड़ा भाई होता है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये अभी इसका ही एक्सटेंशन कैसा है पता है? अभी देखो, कोई मुझे बताओ, टोटल सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है? ये तीनों एंगल को ऐड किया तो कितना होता है? 180, सही है। तो अगर मैं 180 में से इन दोनों एंगल को निकाल दूं इसमें, और इसमें भी 180 रहेगा, 180 में से इन दोनों को निकाल दो तो दोनों में सेम आंसर आएगा? आएगा ही ना। इसलिए सिर्फ दो ही एंगल टेस्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे गिवन रहता है कि भाई हमारा तीसरा एंगल भी सेम है, वो तो बाय डिफॉल्ट सेम हो ही जाता है। तो ये जो दोनों तुम्हारे टेस्ट है ये दोनों एक ही कहलाते हैं, ए टेस्ट और ए टेस्ट, समझ गए। अगर
कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है उसका प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? अगर समझो ए बी सी पी क्यू आर, इसके बाद याद रखना अगर इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, सिमिलर का साइन देख लो, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसा है क्योंकि वो इक्वल भी है, ठीक है। तो इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बी अपॉन, बताओ, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो अभी से ये याद रखोगे? अरे सॉरी, ठीक है, समझ गए? बस इतना ही है। लेकिन अभी किस किस वे से ये सिमिलर हो सकता है वो अभी अपन देखेंगे। तो पहला टेस्ट देख लिया, ए टेस्ट, उसी का एक्सटेंशन, यानी दोनों सेम ही है, ट्रिपल ए टेस्ट, बरोबर। अब सेकेंड टेस्ट आता है, देखो ट्रिपल ए टेस्ट हो गया, उसके बाद वापिस ए टेस्ट, दोनों वही है। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो ही जाता है। ये देखो यहाँ पे भी वही दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब सिमिलरिटी में सबसे मेन तुम लोग का क्या है पता है क्या? अगर मैंने लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ट्रायंगल, मैं बस वे बदल रहा हूँ, सी ए बी इज सिमिलर, मैं दो चीजें लिख रहा हूँ, मुझे बताओ कौन सा सिमिलर है कौन सा नहीं, ठीक है। सी ए बी हो गया, उसके बाद ट्रायंगल आर पी क्यू, और मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू। अब मुझे बताओ इन दोनों में से, ये बीच का, सॉरी मैं बीच में ही लिख लूं, हाँ, इन दोनों में से कौन सा सिमिलर है कौन सा सिमिलर नहीं? सेकंड वाला क्यों नहीं है? आर से स्टार्ट हुआ है, ऐसा मतलब समझ रहा है ना कि सीक्वेंस, तो इसको हम कहेंगे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी ऐसे स्टार्ट होता है और उसके सिमिलर में पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो उसका अगर तुम लोग अल्फाबेट चेंज कर देते हो तो वो सिमिलर नहीं रहता है, क्योंकि ये रेशियो से ही इक्वल है, ये रेशियो इसके इक्वल नहीं है। वो ट्रायंगल का डायमेंशन बदल देता है, रोटेट कर देता है ट्रायंगल को, ठीक है, ट्रायंगल को देखने का नजरिया। तो ये सिमिलर आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा। और अगर ये सिमिलर है तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ये सिमिलर है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, इसलिए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नेसेसरी है। ये आज के बाद भूलना मत, ठीक है। कभी भी ए बी सी को सी ए बी मत लिख देना, जैसे वो सिमिलर हो रहा है वैसे ही सिमिलर है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे हाथ से, हाथ मुंह फिर ये हाथ, मैं इसको क्या पैर के साथ सिमिलर बता सकता हूँ? है तो एक ही बॉडी का, लेकिन क्या मैं दूसरे बता सकता हूँ? नहीं। वैसे ही देखो, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल, समझ गए? उसी हिसाब से फिर इधर से ही साइड निकलते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो इसको अपन कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जब अपन इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखने जाते हैं तो ऐसे आता है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। समझ गए? ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। अगर तुम लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते, एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। साइड्स तो अपना आ ही जाता है, लेकिन अगर वो भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सबको समझ आ गया? कुछ भी डाउट है? कभी भी नेमिंग अल्टा बदली कर दोगे? नहीं, समझ आ गया सबको? ठीक है, चलो। तो ये था पूरा सिमिलैरिटी पे जो भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद अपन दूसरा टेस्ट देखेंगे। तो दूसरा टेस्ट है SAS टेस्ट।
अब देखो अपन ने अभी क्या क्या देखा, ए देखा, ट्रिपल ए देखा। अब मैं इसको पहला दूसरा नहीं कहूंगा, दोनों सेम ही है। दूसरा आता है SAS टेस्ट, ठीक है, साइड एंगल साइड। अभी अपन ने एंगल एंगल देखा, अब अपन साइड साइड देखेंगे, ठीक है। देखो SAS टेस्ट क्या कहता है, कभी भी, हाँ ठीक है, अगर मेरा किसी भी दो ट्रायंगल में ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, अगर इसका रेशियो इक्वल है, इसी से ये सिमिलर नहीं हो जाता है। अगर समझो मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, इसका रेशियो सेम लिया, लेकिन अगर मैंने एंगल अलग ले लिया तो गलत हो जाएगा ना, ट्रायंगल पूरा बदल जाएगा। अगर समझो मैं सेम ट्रायंगल को इसी लेंथ के साथ, क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? समझ गए? तो क्या ये सिमिलर हुआ? नहीं। इसलिए नेसेसरी क्या हो जाता है, उनके बीच का एंगल, आजू बाजू वालों का छोड़ दो, लेकिन जो रेशियो में है उसके बीच का एंगल। देयरफॉर SAS टेस्ट क्या कहता है, इफ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। समझ आ गया? साइड, दोनों साइड के बीच का एंगल और वो दोनों साइड अगर रेशियो में है और ये एंगल इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल फर्स्ट इज सिमिलर टू ट्रायंगल सेकंड। इजी, समझ आ गया? कुछ भी डाउट है पूछो। ये वाला ठीक है, चलो मैंने क्या बोला, मैंने दो ट्रायंगल बनाए, मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे को गिवन है ये, या फिर अपन ने समझो ये पे वैल्यू दी है 5, यहाँ पे वैल्यू, सॉरी इधर दे देता हूँ 10, इधर दे देता हूँ 5, इधर मैंने अगर ये 5 और 10 है, यानी इसका डबल है, बराबर। समझो ये 2 है और समझो ये 4 है, भले वैल्यूज छोड़ दो वो, ठीक है, ये 2 और 4 है, और इसका है 60 डिग्री और इसका है 60 डिग्री, ठीक है, एंगल इक्वल हो गया। क्या मुझे बताओ AB अपॉन PQ का रेशियो कितना है? 2/1। BC अपॉन QR का रेशियो कितना है? 2/1। दोनों का रेशियो इक्वल हो गया, दोनों को बीच का एंगल इक्वल हो गया। अगर ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये इक्वल है, तो अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। समझ आ गया? ये कुछ ये अपने को फाइंड आउट करना है, समझ गए? सबको समझा? ब्लैंक नहीं है ना कुछ भी, अभी जस्ट फ्रेश स्टार्ट हुआ है, ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ू पक्का? ठीक है चलो। और हाँ, एक बार सिमिलर हो गया तो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं, समझ गए? ठीक है चलो आगे देखते हैं। अब आता है SSS टेस्ट। अब साइड 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 टेस्ट, इसकी खासियत क्या है, अगर तुम लोग दो ट्रायंगल के जो रेशियोज है ना साइड्स के, अगर तीनों साइड के इक्वल के रेशियोज है, मुझे बताओ मैंने क्या बताया था, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड रेशियो में रहेंगे, ये बस उसका उल्टा है, तीनों साइड रेशियो में है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये होता है SSS टेस्ट। मैं इसको बता दूं तुम लोग को, अगर समझो ये जो था ना, इसको ही मैं यहाँ पे लिखूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू B, ये गिवन नहीं है, ये अपन ने फाइंड आउट किया। समझो ये 10 है, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है, तो मैंने समझो यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 1.5। समझ आ गया? सबका रेशियोज क्या है, 2/1 2/1 2/1। अगर ऐसा होता है और एंगल कोई गिवन नहीं है तो भी ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अब ये कैसे, ठीक है मैं बता दूं। तुम लोग अगर एक रेशियो डिसाइड करते हो कि पहले ट्रायंगल का आधा, सारे तीनों साइड पहले ट्रायंगल के आधे हैं, यानी कि फिक्स्ड इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा आएगा, तो अगर तुम लोग फिक्स्ड लेंथ के 3 साइड्स लेते हो तो तुम लोग उसको अरेंज करने के बाद ना उसका एंगल इक्वल आने ही वाला है। क्योंकि अगर समझो ये साइड इतनी है, किधर गया चौक, ये साइड इतनी है, क्या मैं इन दोनों, समझो मैंने इसको ऐसा थोड़ा एंगल बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या ये साइड फिट हो पाएगी इसमें? ऐसी हो जाएगी ना, समझे? तो इसलिए इसमें एंगल को देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर तीनों साइड रेशियो में है यानी कि ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। सबको समझ आ गया? इसमें कुछ डाउट? देखो अगर मैं इसको छोटा कर दूं यानी कि इसके रेशियो में,
मैंने क्या बोला था, इसका रेशियो हो सकता है ना। समझो मैंने इसको एज इट इज आधा ले लिया, आधा लिया, इसको आधा लिया, आधा लिया। अब ये जो साइड थी ना, ये इक्वल वाली, इसको भी आधा ले लिया। अगर इसको आधा लूंगा तो एज इट इज वो सेम ही ट्रायंगल बनेगा। अगर मैंने उसका एंगल चेंज कर दिया तो कोई भी साइड किसके बीच में फंस जाएगी, वो जॉइंट हो ही नहीं पाएगी। समझ गए? तुम लोग ये प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हो। 3 स्केल ले लो, ठीक है। 3 स्केल को अगर तुम लोग ने फिट कर दिया, तुम लोग वापस अगर उससे ट्रायंगल बनाने जाओगे तो वो सिमिलर ट्रायंगल ही बनेगा। तुम लोग अलग एंगल में रख नहीं पाओगे। अगर समझो, ये देखो, ये तुम खुद कर लोगे। समझ आ गया ना? इजी ना? ठीक है। डाउट है किसी को एसएसएस टेस्ट में? तो क्या आप बताओ, ए टेस्ट में क्या है? चलो, अगर दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। एसएस टेस्ट में क्या है? हाथ ऊपर करके बोलो, हाथ ऊपर करके। बाकी लोगों को कंसेप्ट नहीं समझा है? कंसेप्ट नहीं समझा? बताओ बताओ। नहीं समझा? अरे फिर कब पूछोगे? मैं तो आगे बढ़ाते ही जाऊंगा। ये नहीं समझा? नहीं समझा? अरे देखो, क्या नहीं समझा? तीनों नहीं समझा? सिर्फ एसएस? तो एसएस ये वाला एक्सप्लेन करो मुझे, थर्ड वाला। अरे नहीं, ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन था। ध्यान कहाँ है तुम लोग का? इसमें क्या होता है? इससे सिंपल कुछ है ही नहीं। तीनों साइड सेम नहीं, तीनों साइड के रेशियोज इक्वल है। रेशियोज याद रखना, ये पूरा चैप्टर रेशियो पे ही डिपेंडेंट है। बता, तू बता, इसमें क्या है? रॉन्ग। तीनों साइड का AC अपॉन PR। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ही क्या हो जाएगा? एंगल, सॉरी, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय SSS टेस्ट। उधर लिखना होता है ऐसा। समझ गए? तुम बताओ सेकंड वाला क्या कहता है? खड़े रहो, खड़े रहो। सेकंड वाले में क्या है? देखो ना, इजी है। क्या बोल रही है? S फॉर हो गया स्टार्ट। चलो, तो अभी अपन ने देखा, क्या क्या देखा? बोलो कोई। फर्स्ट क्या देखा था? उसी का सिमिलर कह सकते हैं, वो क्या है? दूसरा टेस्ट कौन सा था? तीसरा टेस्ट कौन सा था? ठीक है, तो अभी इसको लेके अप्लाई करेंगे अपने एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलो। इसको लिखना कैसे है, कैसे क्या करना है, मैं सब बताऊंगा। देखो, इसमें अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, बट उसको उल्टा भी दे सकते हैं। अगर समझो मेरी एक कॉपी है, बस वो छोटा है, सेम डोरेमोन का गैजेट यूज किया, मेरे को छोटा कर दिया, मैं सिमिलर हो गया उससे। अगर उसको उल्टा भी लटका दे तो भी वो सिमिलर ही है ना। लेकिन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में मेरा सिर उसके सिर से ही मैच होना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वही सेम चीज यहाँ पे की है। देखो, अभी मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारा ऐसा, 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 ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, ठीक है। अब इसमें इन लोग ने ये दिया है 75 डिग्री और इसमें ये दिया है 75 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन C है। मैंने आंसर लिखते लिखते ही बोल दिया वैसे, ठीक है। अब इन फिगर यही लिखा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ये कौन सा है? D। और ये कौन सा है? E, ठीक है। तो देखो, EDC एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों एंगल सेम है, ये गिवन है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। उनकी उसके बाद उन लोग पूछ रहे स्टेट टू विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो अपने को दो ट्रायंगल कौन से सिमिलर है वो प्रूफ करना है, और कौन से टेस्ट से, इन तीनों में से कौन सा टेस्ट आएगा। तो अभी अपन सॉल्व करते करते देखेंगे। Also write the similarity of these two triangles by proper 1-to-1 correspondence। 1-to-1 correspondence क्या है? एक बार सिमिलर हो गया तो अपन बीच में ऐसे 3 एरो लिख के उसका 1-to-1 correspondence लिख देंगे, ठीक है। तो चलो, अब मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग को कैसे स्टार्ट करना है? गिवन, टू फाइंड वगैरह, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखो, एंगल कौन सा गिवन है?
ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये ठीक है चलो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एंड इन ट्रायंगल ई डी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ई डी सी एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल बी और डी, अरे वो तो वही तो किया अभी, एंगल ए बी सी और जो बीच का होता है ना वही होता है इसमें एंगल, ठीक है। और कौन सा एंगल इक्वल है, ध्यान दो, इसमें तुम लोग को ऑब्जर्वेशन बहुत, ए और सी रॉन्ग, ए और ई कैसे, क्या है तुम्हारा प्रूफ, क्या है तुम्हारे पास कि वो सेम है। देखो मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ई डी सी। अब इन दो ट्रायंगल में कौन सा एंगल और एक सेम है, हाथ ऊपर करके बोलो किसको जम रहा है। देखो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज में तुम्हारा ऑब्जर्वेंस, तुम लोग कितने अच्छे से देखते हो सबको वो चेक होगा। बता, एंगल बी ए सी और सी डी ई, सी डी ई तो 75 डिग्री है और ये 75 नहीं है, डी ई सी कैसे, क्या है प्रूफ, कुछ वैलिडिटी चाहिए ना उसकी, वो कैसे है, ये और ये कैसे इक्वल हो गया बताओ तुम। वेरी गुड, समझा वो क्या बोला, दोनों ट्रायंगल में एंगल सी तो कॉमन है, समझ रहे तुम लोग को, ध्यान से देखो, बैठो बैठो, वेरी गुड। देखो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, वो क्यों है मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल सी, नहीं मैं कैसे लिखूं, देखो एंगल ए सी बी इज, कैसे लिखूं, एंगल ए सी बी एंड एंगल कौन सा आएगा, देखो बी के साथ बी के साथ क्या आना चाहिए, डी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ई सी डी एंड एंगल ई सी डी आर कॉमन, यानी कि सेम है वो दोनों, देखो ना सी सी लिखा है ना, इस कॉमन भी लिखा, ठीक है, आर कॉमन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी के साथ अभी मैं लिखूंगा ई डी सी। सबको समझ आ गया। तो देखो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, उसमें सबसे पहले 70 उन्होंने इक्वल कर दिया, अब उसके साथ ये और ये एंगल, यही एंगल है दोनों ट्रायंगल में, तो वो ऑब्वियसली इक्वल ही रहने वाला है ना, तो ये दूसरा एंगल इक्वल हो गया। अब मुझे बताओ अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल इक्वल हो जाता है, तो ये इक्वल प्रूफ करने के बाद तुम्हारा ई एंगल ए एंगल से इक्वल होता है, डायरेक्टली नहीं, समझा सबको। फिर अभी देखो ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट, देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल, अब देखो वर्डिंग ध्यान देना, अगर बी डी के इक्वल है तो बी और डी साथ में ही रहने चाहिए, देखो बी और डी साथ में है, उसके बाद सी और सी साथ में रहने चाहिए, सी और सी साथ में है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो इक्वल हो जाता है ई और ए, वो क्या साथ में है, ठीक है। तो अभी लिख दो एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा आएगा, ई डी सी। सबको समझ आ गया, कुछ डिफिकल्ट था इसमें, सिर्फ क्या देखना था कैसे कि वो इक्वल क्या है, सबको समझा, तुमको समझा, तुमको समझ लेना, तुम मराठी थे ना तुझा, पण समजलं ना, एकदम इजी है, ठीक है। अब
इन लोग ने बोला है राइट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मैंने अभी इधर बोल ही दिया, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखना तुम लोग, मैं इजी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, एंगल ए इज corresponds to angle E, angle B corresponds to angle D, angle C corresponds to angle C। इजी, ठीक है। इसके साथ ये भी लिख दो, AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन, सबको समझ आ गया? कुछ रॉन्ग लिखा है क्या? AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DC, हाँ सही तो है, AC अपॉन EC। समझ आ गया? समझा? तो ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे है देखो, इसको उठाओ और ऐसे, मतलब उसको फ्लिप करके ऐसा रखना है तो ये सिमिलर दिखेगा। वो डायरेक्टली दिख रहा है क्या? नहीं। समझा ना सबको? ठीक है, देखो इसको ऐसे उठाओ और ऐसे रख दो, फिर इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो? इमेजिन हो रहा है क्या? हो रहा है? हो रहा है पक्का? अरे मेरे को नहीं हो रहा है। हाँ, मैं ये जो देखो ये 75, इसको ना ऐसा रोटेट करना पड़ेगा, 75 को 75 से मैच करना पड़ेगा, C को C से, लेकिन इसको ऊपर उठाना, उसका मिरर इमेज लेना ही पड़ेगा। ठीक है, समझा सबको? तुम्हें क्या ध्यान देना है, कौन से एंगल इक्वल है। ठीक है, सारे सम ऐसे ही है। फर्स्ट इजी है, क्लियर हो गया फर्स्ट? वापिस कोई डाउट रहेगा? नहीं? चलो फर्स्ट सम अपन ने अभी सॉल्व किया थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्रिकी दिख रहा था। अभी सेकंड सम और थर्ड सम ये तुम लोग का होम टास्क है, घर जाके करना है। तो सेकंड वाले में देखो, उसमें आएगा एस 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 टेस्ट। तीनों साइड का पहले रेशियो अलग अलग से लिखना है, जैसे कि PQ अपॉन LM इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2/1, इसको देना है 1। फिर ऐसे दूसरे साइड का, तीसरे साइड का ऐसे किया, फिर लिखना है देयरफॉर दिस रेशियो इज इक्वल, वर्डिंग में लिखना है दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो एंड इज इक्वल टू थर्ड रेशियो। अगर ये इक्वल हो गया, देयरफॉर बाय SSS टेस्ट ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। समझ गए? इतना ही है उसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं लिखना है। ओके, उसके बाद थर्ड वाला सम भी बहुत इजी है। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, पहले AC अपॉन PR का रेशियो ले लो। अच्छा उसमें क्या, अच्छा चलो थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ वो कैसे करना है। चलो तो थर्ड वाला फिगर में बना दूं सबसे पहले। इसमें शैडो वाला कॉन्सेप्ट है, तुम लोग का थोड़ा सा दिमाग यूज होगा इसमें। R ये 4 है, ये 6 है, ये X है। मुझे लगा कि ये भी वैल्यू दी है, अगर ये वैल्यू दी होती ना तो सीधा अपन क्या करते थे, ये रेशियो इक्वल हो गया, ये रेशियो इक्वल हो गया, उसके बीच ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो देयरफॉर कौन से टेस्ट से सिमिलर हो जाता है, SAS टेस्ट। लेकिन इधर क्या है, X गिवन है, यानी कि ये तीसरे मेथड से सॉल्व होगा। मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ये है P, ये है R, ये है Q, ये है A, ये है B, ये है C। चलो अब इसमें क्या बोला है, इसमें ये लोग ने बोला है कि ये PR और AC ये क्या है, पोल्स है, अपने जो स्ट्रीट पोल होते हैं ना, और ऊपर से आ रही है शैडो। अभी सन बहुत दूर है, इसमें ज्यादा कुछ मैच मत लगाना, ये बहुत दूर का एक सन है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे एक सन है, इसकी रेज ऐसे आ रही है और उस रेज से उसका एक शैडो बन रहा है। तो इस पोल का शैडो 6 मीटर दूर है, तो वो पूछ रहे कि इस पोल का शैडो कितने मीटर दूर होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? यानी कि एक ट्रायंगल बन रहा है उससे, उस शैडो से, तो यही अपन ने ट्रायंगल दिखाया है। तो इस पोल की शैडो कितनी दूर जाएगी ये उन्होंने पूछा है। तो अगर एक साइड गिवन है और उससे अपने को दूसरी साइड निकालनी है, उसके लिए अपने को ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर। कॉन्फिडेंट रहो, ये दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनका रेशियो इनके रेशियो से
इक्वल हो जाएगा। तो इसका अगर देखो बाय डिफॉल्ट देखो, अगर 8 का 4 हो रहा है यानी कि ये दुगना है, तो ये 6 इधर क्या हो जाएगा 12, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 12। लेकिन ये कैसे आएगा, पहले इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर। तो अभी देखो कैसे सॉल्व करते हैं उसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इसमें वर्डिंग कैसे यूज करना है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सिंस पी आर एंड ए सी आर स्ट्रेट पोल्स, समझ गए। अगर ये स्ट्रेट पोल्स है, उन लोगों ने दिया नहीं है कि वो 90 डिग्री है, समझ गए क्या। वो लोग ने क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, टू पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, देखो परपेंडिकुलर दे दिया है, ठीक है। तो देयरफॉर आर परपेंडिकुलर पोल्स लिख दो, आर perpendicular poles, therefore angle PRQ is equal to 90 degree, angle ACB is equal to 90 degree। एक एंगल सेम हो गया। अभी एसएस टेस्ट तो होने से रहा क्योंकि ये साइड गिवन नहीं है, तो अब मुझे दिमाग लगा के बताओ कौन से टेस्ट बच गए। देखो एसएस एलिमिनेट हो गया, एस के लिए इसकी लेंथ भी जरूरी थी, लेकिन ऑलरेडी एक साइड को ऑलरेडी गिवन है, वो भी एलिमिनेट हो गया। कौन सा बचता है, एस टेस्ट बचता है। सॉरी एस टेस्ट भी एलिमिनेट हो गया। कौन सा टेस्ट बचता है, ए टेस्ट। अब मुझे बताओ कौन सा एंगल और एक इक्वल है, और दिमाग के साथ बताना, रीजन के साथ। कौन सा एंगल, एंगल आर और सी तो यही कर दिया ना, एंगल आर और सी 90, ये तो पहला हो गया। एंगल ए और पी कैसे हो सकता है, नहीं ये रीजन नहीं है। कौन सा, नहीं इसमें कुछ नहीं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में देखो मैं बताऊं, बेस कहाँ दिया है, इसका बेस अननोन है ना, इसका कितना भी हो सकता है। अरे नहीं, वो पता है, वो उससे एरिया निकलता है, और एरिया कब एरिया ऑफ ये अभी तक सिमिलर प्रूव ही नहीं हुआ है, अपने पास एरिया भी अननोन है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दे, बेस तो अननोन है और इसका एरिया भी अननोन ही है ना, दो अननोन से उसमें, समझ गए। रेशियो आ जाएगा उसमें, उसमें ये नहीं मिलेगा। बताओ एंगल थोड़ा क्लोज है, और दिमाग पुश करो। हाँ देखो तुम लोग बहुत क्लोज हो, बस बोल नहीं पा रहे हो। देखो अगर मैं कोई भी दो पोल रास्ते पे तुम लोग देखते हो, अगर सन की रेज, सन बहुत दूर है, एकदम पास नहीं है कि उसका शैडो अलग अलग आएगा, सन का रेज एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, तो अगर दो एक ही डायरेक्शन, अगर मैं समझो ऐसी ही डायरेक्शन से सन रेज आ रहा है, तो ये दोनों का एंगल इक्वल रहेगा, समझ गए। इसलिए वो लोग ने दिया है सन रेज, देखो पढ़ो उसमें, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ड्यू टू द सनलाइट, समझ आ गया। तो देखो सनलाइट की वजह से जो एंगल क्रिएट होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है वैसे, ये क्या हो जाएगा इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल इक्वल हो गया, उसके बाद सनलाइट की वजह से जो ये शैडो वाला रीजन जा रहा है, ये एंगल इक्वल हो गया, तो बाय डिफॉल्ट ये भी एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। लेकिन यहाँ क्या अपने को बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, so since angle created by वो स्टॉप किया है नहीं ना, ठीक है। therefore the angle created by the rays of sunlight will be equal at both the poles, समझ गए। सन एक ही है, पोल्स दो है,
उनका जो रेस से वो एंगल कटेगा ना, वो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पे फिर लिखना है देयर फोर एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। समझ आ गया? देयर फोर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। फिर अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अपन को पता है उसके साइड रेशियो में आ जाते हैं। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयर फोर, अगर ये मैं इसके बाद मैं तुम लोग लिखो, ये ट्रायंगल हो गया इसके सिमिलर, ठीक है। तो देयर फोर मैं लिखूंगा पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। पी आर की वैल्यू बोलो 4, ए सी की वैल्यू बोलो 8, क्यू आर की वैल्यू बोलो 6 और इसकी वैल्यू क्या है x। तो x को मैं यहाँ जब लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 बाय 4, 4 1 चा 4 2 चा 6 2 चा 12 मीटर। क्या आंसर आ गया अपना? नहीं दिख रहा है, ठीक है चलो। ये दोनों ट्रायंगल ए टेस्ट से सिमिलर हो गया। उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन सॉरी पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। ये वैल्यू है 4, ये है 8, ये है 6, ये है x। तो देयर फोर x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 बाय 4। समझ गया? 4 1 चा 4 2 चा 6 2 चा 12 विथ यूनिट आंसर लिखना है। क्या सबको समझ आ गया? कुछ डिफिकल्ट था? देखो उन लोग ने डायरेक्टली नहीं दिया है, इसलिए वो लोग ने क्या मेंशन किया है, कभी भी वो लोग कुछ मेंशन करते हैं ना, उसके पीछे एक रीजन होता है। तो उसको अपने को क्या करना है, ढूंढना है एनालाइज करके कि भाई ये एंगल इक्वल होगा इस वजह से। समझ गए? आगे बढ़े, ठीक है। चलो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब जो फोर्थ वाला कर लोगे? देखो उसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी दिया है, बी पी सी ए क्यू सी, बी पी सी ए क्यू सी। अच्छा वो लीनियर है, वो लीनियर पे है, वो दे रहे वो लोग। और उन लोग ने प्रूफ क्या करने बोला है, सी पी ए इज सिमिलर टू सी क्यू बी। कर लोगे क्या ये कि करे? पहले उसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद वो वैल्यूज डाल के उसका जो रेशियो आता है ना। चलो ये वाला सॉल्व ही करते हैं, पॉज कर दो। चलो फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम हो गया। अभी अपन फोर्थ सम देख रहे हैं। मैंने उसका डायग्राम और टू प्रूफ क्या है वो लिख दिया है। चलो ठीक है। उसके बाद अभी देखो सी पी ए, सी किधर है, इधर। उसके बाद पी किधर है, ये रहा, ए इधर रहा। उसके बाद उससे इक्वल क्या करने बोला है, सी क्यू बी। भाई हो गया सॉल्व। कुछ दिख रहा है? अभी देखो तुम्हें ये एक ट्रायंगल लिखना है, ये वाला जो दिख रहा है ना, मैं शेड कर दूं थोड़ा सा। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है? ये वाले ट्रायंगल को तुम्हें किस ट्रायंगल के साथ इक्वल का सिमिलर बताना है, ये वाला ट्रायंगल। समझ रहे हो? सी पी ए, हाँ बराबर किया है। समझ गए? ये पोर्शन को भूल जाओ। तो ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, मुझे बताओ इसमें इक्वल क्या है? एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो देयरफॉर एंगल सी दोनों का इक्वल हो गया। और एक कौन सा एंगल इक्वल है? क्यू और पी 90 डिग्री। देयरफॉर बाय ए टेस्ट हो गया सॉल्व। ए टेस्ट से क्या सॉल्व हो जाएगा? देखो ए इज सी पी ए सी क्यू बी, सी क्यू बी। हाँ ए और बी एक साथ आ जाएंगे जैसे कि वहां पे दिया है। सी और सी साथ में रहेगा और पी और क्यू साथ में आएगा। देखो पी और क्यू साथ में आ गया। हो गया प्रूफ? कुछ था टफ? अरे हो गया प्रूफ। देखो ना ये एंगल सेम है, ये 90 डिग्री उसमें आ गया उन दो ट्रायंगल में। जो ट्रायंगल इक्वल करने वो सिमिलर करने बोला है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो कॉमन है, ये कॉमन है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी
दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लिखो, जरूरत है लिखने की, घर जाके करोगे ये वाला, तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर ये सिमिलर हो जाता है, मैंने कैसे कैसे प्रूफ किया, सबसे पहले तो देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P विच इज इक्वल टू 90 डिग्री दोनों। उसके बाद एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C विच इज कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल, इसको अच्छे से लिखना। उसके बाद देयरफॉर ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, समझ गए, देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। ठीक है, अगर ये सिमिलर हो जाता है तो उसके रेशियो, साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, तो बताओ CP अपॉन क्या हो जाएगा, CQ। बोलो बोलो, ओके वेरी गुड, समझ गए। अब मुझे क्वेश्चन में कौन से वैल्यूज बाद में गिवन है वो बताओ। AP गिवन है, उसके बाद BQ BC हो गया। इसको भूल जाओ, इसको नीचे उतारो, AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। समझ गए, वैल्यूज बोलो। देयर, यहाँ पे देयरफॉर लिखना है, कितना है 7 8 कितना है 12। AC फाइंड आउट करना है, कर लोगे। AC इज इक्वल टू 12 इधर आ जाएगा, तो 7 इंटू 12 डिवाइड बाय 8। हाँ नहीं ठीक है 8 4 2 चा 4 3 चा 7 3 चा 21 और नीचे क्या बच गया 2, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10.5। समझ गए, कुछ डिफिकल्ट था, इजी। चलो नेक्स्ट सम, तुम सबको समझा पक्का, इजी ना, कुछ है इसमें, देखो बाद में टेस्ट में कम आए ना तो देख लेना। चलो फिफ्थ वाला प्रूफ वाला है, काफी मजा आएगा इसमें। चलो फिफ्थ वाला मैं फटाफट बना दूं। ये है PQ, फिर उसके नीचे ऐसा एक जाएगा, ऐसा एक जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये है S, ये है R, ये है A और ये Q। चलो इन ट्रेपेजियम PQRS, इन ट्रेपेजियम PQRS, ट्रेपेजियम पता है ना ये वाला, समझ गए। इसमें क्या होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल होती है और ये दोनों अगर बीच में बना दे तो ये इक्वल होता है, समझ गए ना। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। हाँ, तो साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, सॉरी साइड PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, और उन्होंने क्या गिवन दिया है, AR इज इक्वल टू 5AP। ओके, उसके बाद क्या बोला है, AS इज इक्वल टू 5AQ। ओके, देन प्रूव दैट, टू प्रूव क्या है, SR इज इक्वल टू 5PQ। चलो मजा आएगा इसमें। अब देखो तुम लोग को AR AS और SR, इससे तुम लोग को ट्रायंगल समझ आ गया, कौन सा ट्रायंगल लेने वाला है बताओ। देखो AR हो गया, AS हो गया, SR हो गया, तो कौन सा ट्रायंगल रहेगा, ASR। देखो ना, कॉमन वर्ड एलिमिनेट कर दो, S एलिमिनेट कर दो और A एक बार एलिमिनेट कर दो, क्या बच गया, ASR ही है ना इसमें, तो एक कौन सा ट्रायंगल रहेगा, ASR। उसके साथ इस साइड देखो APQ, ये तीनों साइड देखो APQ ट्रायंगल दिख रहा है, तो APQ ट्रायंगल कहाँ है, ये वाला, समझ गए, APQ। तो ये दोनों ट्रायंगल को अपने को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। वो कैसे, अभी देखो, इधर
क्या किसी भी रास्ते से ये वाला और ये वाला इनमें कोई भी एंगल कॉमन है? कौन सा? ए कॉमन नहीं है, मतलब एक ही है क्या वो? ऐसा ओवरलैप तो नहीं है ना, उसको क्या कहेंगे? ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल से दोनों में ए एंगल इक्वल हो गया, और क्या इक्वल है बताओ? क्या कोई साइड का रेशियो दिया है, या फिर कोई एंगल इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू एस आर क्या हो जाएगा? क्यू, देख एंगल क्यू और एंगल एस अल्टरनेट एंगल, ओके। और कोई? पी क्यू और एस आर पैरेलल है, सही बात है। और कोई? बताओ बताओ। देखो इसको दो रास्ते हैं सॉल्व करने के, पी और आर भी हो सकता है, बरोबर। ये सबको समझ रहा है वो क्या बोल रहा है? देखो उन्होंने दिया है कि पी क्यू और एस आर पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल हो जाता है, मैंने बोला था अगर कोई भी लाइन ऐसे काटती है तो ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल, जेड फॉर्मेशन। समझ आ रहा है क्या? तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कैसे लिखना है? एस के साथ क्यू अलाइन होगा, ए के साथ ए अलाइन होगा, और आर के साथ क्या अलाइन होगा? सबको समझ रहे हैं क्या? ये एक तरीका हो गया, ठीक है। चलो यही एक तरीका है। इसने जो बताया ये वाला यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया है? वो ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, या फिर तुम लोग तीनों लिख दो, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर है मुझे कोई बताओ? ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू और ए एस आर, पक्का? ए आर एस, वेरी गुड, ए आर एस। अब अगर ये सिमिलर है तो फिर इसके साइड रेशियो में चले जाएंगे, तो मुझे इसके साइड्स बताओ फटाफट, चलो। वेरी गुड, ओके, ए क्यू अपॉन ए एस। चलो अब मैं इधर से ना कुछ तो डिराइव करूंगा। ये देखो दिख रहा है, ए आर अपॉन ए पी। तो अगर मैं ए पी अपॉन ए आर इस साइड ले लूं तो फाइव उस साइड चला जाएगा। तो क्या मुझे ए पी अपॉन ए आर क्या मुझे ये 1/5 मिल जाएगा? अब मैं सिमिलरली इसी को भी लिख सकता हूँ, ए क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू 1/5। देखो तो ये क्या इक्वल हो गया? 1/5। तो क्या मैं ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी लिख सकता हूं? समझ गया? ये मैं लिख सकता हूं ना? समझ गए क्या? ए आर, एक सेकेंड दे रुमाल दे। ये देखो मैंने इसको मेरे को क्या प्रूफ करना है? पी क्यू एस आर, ये अरे मैंने वर्ड रॉन्ग लिखा है क्या कहीं पे? पी क्यू, एक सेकेंड, एस आर और 5 पी क्यू, एस आर किधर है? एस आर ये रहा, और ये पी क्यू ये रहा। ओके ओके ठीक है चलेगा। तो देखो ये वाला मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है, ये 1/5 है। अब मुझे बताओ एस आर और पी क्यू कहाँ है इसमें? सेकेंड वाला है ना, मैंने बस गलती से वही वापस लिख लिया था। तो इसको देखो 5 इधर जाएगा पी क्यू के साथ, तो क्या हो जाएगा? 5 पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, मतलब उन लोग ने जो पूछा है। समझ गए? कुछ था इसमें? क्या किया था पहले? एक एंगल यहाँ पे, पहले तुम लोगों को कैसे लिखना है देखो, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए आर एस, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ए एस। उसका रीजन क्या दोगे? ऑपोजिट एंगल। देखो क्रॉस में हमेशा ये क्या होते हैं? एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एंगल इसके साथ इक्वल कैसे बताओगे? अल्टरनेट एंगल्स। हाँ नहीं वो लोग ने गिवन दिया है तो उन लोग को पता है, वो अपन डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद ये वाला एंगल भी क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर बाय ए टेस्ट
दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अब मेरे पास ये रेशियो आ गया, मैंने इधर से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 1/5 वहां पे पुट कर दिया और ये वाले टर्म का ऊपर दिया था। अब मैं बीच वाले टर्म को उधर लिख सकता हूँ ना, उसके साथ इक्वेट करके। देखो इसके बाद कैसे लिखने में बता दो, ये तीनों को एज इट इज रहने दो, बाद में इसको और इसके नीचे उतारो अलग से, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाओ। समझ गए? कुछ डिफिकल्ट था? ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो सब ऐसे ही है, मैं अभी तुम लोगों को सबके कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वो कैसे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं समझा? ये वाला, ये कैसे लिखा? देखो मैं वही वापिस अभी बता देता हूँ। देखो इधर तक समझा कि ये सिमिलर हो गया। ठीक है, सिमिलरिटी के बाद क्या मैं इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ऐसा लिख सकता हूँ, ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस। बरोबर? कुछ गलती इसमें? अब ये जो गिवन था उसमें से मैंने क्या कर लिया, AP अपॉन ए आर। देखो AP अपॉन ए आर को इस साइड ले लिया तो ये 5 इधर जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 तो बचेगा ना, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 5, तो 1/5 मैंने लिखा। इधर से भी सेम AQ अपॉन AS इधर लिया, ये 5 इधर भेजा, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। तो अगर मैं इसको किसी को भी 1 दे दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं फ्रॉम 1, तो क्या मैं इसके इक्वल में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या मैं इसके इक्वल में 1/5 लिख सकता हूँ? ठीक है, उसके बाद मेरे को जो जरूरत है, ये टर्म का जरूरत है, मैं सिर्फ इस टर्म को और इसको रखूंगा, नीचे उतारूंगा। देखो इक्वल है, किसी भी दो टर्म को तुम लोग नीचे उतार सकते हो। तो देखो पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1/5। समझ गए ना? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, इक्वल हो गया। हेंस लास्ट में क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। टफ था कुछ? सबको समझा गर्ल्स? इजी पक्का? देखो टेक्स्ट में मार्क्स कम आए ना तो देख लेना, अभी पूछो, मैं बार बार रिपीट करके पूछ रहा हूँ। चलो अब मैं फटाफट तुम लोग को वो ट्रायंगल प्रूफ कैसे हो जाएगा कि वो सिमिलर है वो बता दूंगा, फिर पूरा घर जाके ये एक्सरसाइज आज सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलो 6th वाला सिमिलर दिख रहा है, सेम एज इट इज। तो उसमें देखो उन लोग ने वैल्यूज दिए है और फाइंड आउट करने बोला है, तो ये तो कर लोगे ना। उसमें भी क्या आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, सिमिलर हो गया। सिमिलरिटी के बाद बस यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में क्या आ जाएगा, साइड आ जाएंगे और साइड की वैल्यू पुट कर दो, वो साइड की वैल्यू फाइंड कर दो, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो 7th सम, बड़ा अतरंगी दिख रहा है ना। चलो ये इधर है एक पैरेललोग्राम, देखो वर्डिंग पे ध्यान दो, वो लोग क्या बोल रहे हैं, और इसको इन लोग ने खींच के यहाँ पे ऐसे डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे है D, यहाँ पे है C, यहाँ पे है E, यहाँ पे है A, और ये स्ट्रेट लाइन है क्या, भले वो दिख नहीं रही है, ये B और ये T। तो इसमें प्रूफ क्या करने बोला है, या तो एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ये लाइन पूरी इसके पैरेलल होगी, इतना समझ आ गया, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। मैं इसको वापस ड्रॉ कर दूं, रुको, ये देखो ये ऐसे, और इसको इसी को ही उन लोग ने एक्सटेंड किया है। ठीक है, उसके बाद ये इधर है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, इसका नाम है A B C D। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है इधर से उन लोग ने एक खींच के यहाँ पे डाल दिया, और ये इंटरसेक्शन को नाम दे दिया E। अब उन लोग ने प्रूफ क्या करने बोला है, DE इंटू BE, एक सेकेंड, BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ
तुम लोग को देख के समझ आ रहा है कि कौन से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। देखो डीई पकड़ो, डीई किधर है, मिल गया। उसके बाद बीई किधर है, ये वाला। अब ये इनटू है, जब ये इधर उधर इज इक्वल टू के आजू बाजू जाएगा तो वो किस में जाएगा, रेशियो में। अच्छा इधर क्या है, टी है, ठीक है। हाँ, तो ये जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो में चले जाएगा। तो देखो दूसरा वाला पढ़ो, सीई किधर है, सीई, तो देखो एक इसका बेस आ गया, बीई एक बार इसका बेस आ गया। अब उसके बाद डीई किधर है, ये वाला, और टीई किधर है, इधर से इधर तक। तो क्या तुम लोग को देखो, मैं इसको वापस अलग वे में लिखता हूँ, डीई, ठीक है, डीई किधर है, डीई। अब मैं डीई के नीचे क्या मैं टीई लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, अब यहाँ के क्या बचेगा, सीई अपॉन, इधर क्या ले सकता हूँ मैं, बीई। क्या अब तुमको नजर आ रहा है ट्रायंगल, देखो डीई अपॉन टीई, डीई अपॉन टीई, ये साइड अपॉन ये साइड, सीई अपॉन बीई, सीई अपॉन बीई। तो अगर दो साइड डिफाइन हो गए तो ऑब्वियसली थर्ड साइड बाय डिफाइन हो जाएगी। तो अपने को ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, समझ गए। अभी कैसे करोगे, बस ऑब्जर्वेंस ध्यान दो। पहला एंगल कौन सा इक्वल रहेगा, ई, क्यों, ऑपोजिट एंगल। तो पहला एंगल अपना कौन सा इक्वल हो गया, ई, उसका रीजन क्या दो दोगे, ऑपोजिट एंगल, ठीक है। चलो वेरी गुड, दूसरा एंगल बताओ कौन सा, बी और सी, अरे नहीं वो तो एंगल, अच्छा बी और सी कैसे, अल्टरनेट एंगल। और कोई, डी टी, कैसे 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 बताओ, जेड, बरोबर। और जो तुम लोग ने बोला ना ये बी और सी, ये भी अल्टरनेट एंगल ही है। तो कैसे ना कैसे ए टेस्ट ट्रिपल ए टेस्ट हो ही जाएगा। देखो बैठो बैठो, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो देखो अगर ये लाइन भी खींच दिया तो ये भी एक जेड फॉर्मेशन है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, दिख रहा है। और अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो देखो ये दो लाइन पैरेलल है ना, उसके बीच में ये एक लाइन दिख रही है, तो देखो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, डी के, हो गया ना। तो देखो एंगल ई कॉमन हो गया, उसके बाद एंगल टी इज इक्वल टू एंगल डी, इसका क्या आप दे दोगे, अल्टरनेट एंगल। इतना ही काफी है, देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब मुझे ट्रायंगल के नाम कौन बताएगा अच्छे से, और कोई, बाकी लोग को नहीं समझा क्या, तुम बताओ। ट्रायंगल सीडी, पूरा ट्रायंगल तीन वर्ड का, तीन लेटर का होता है ना, खड़े रहो खड़े रहो। ट्रायंगल सीडीई, ट्रायंगल सीडीई ओके इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीबी। तुमने पहले क्या बोला, सीडीई, सीडीई, उसके बाद कौन सा बोल रहे हो, कौन सा, बीटीई, वेरी गुड वेरी गुड, ट्रायंगल बीटीई। क्या ये सबको समझा है, कुछ भी डाउट। तो देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उस एंगल पे उसी एंगल को लिखना, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, समझ गए, समझा तुमको, पक्का समझ लो, कई अवगढ़ है, पक्का समझ में आया, सबको समझा। तो ये इक्वल हो, सिमिलर हो गया। अब उसमें क्या प्रूफ करने बोला है, देखो डीई और टीई, तो देखो मैं क्या इसमें से सिमिलरिटी में डीई अपॉन क्या ये लिख सकता हूँ, टीई इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई, सीई अपॉन बी। देखो ये हेंस प्रूव्ड यहाँ पे हो तो गया, लेकिन अगर तुम लोग ये गलत लिख देते तो ये क्या है, रेशियो आ पाते। इसलिए हमेशा वर्ड कॉर्नर पे ध्यान दो, किस कॉर्नर से कौन सा ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग है, समझ गए। इसी को क्या कहते हैं, 1-to-1 चलेगा। आगे बढ़े, चलो, दिखने में हार्ड दिख रहा था ना, बट इजी है ना, सारे सम ऐसे है। चलो अभी मुझे बताओ 8th वाले में इन फिगर सेगमेंट AC एंड BD, सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो उन्होंने प्रूफ करने बोला है कि उसका रेशियो प्रूफ कर लो, वो रेशियो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा अगर वो अपना ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो सिमिलर कैसे प्रूव होगा जल्दी बताओ, उसमें कौन सा एंगल पहले, एक ऑपोजिट एंगल हमेशा आ ही रहा है, उसके बाद हो गया खत्म, कुछ था सेम। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें पैरेलल दिया है क्या वैसे, पैरेलल नहीं दिया है, बट वो एक सेकेंड ना मैं देख लूं, ये एक एंगल दिया है, नहीं वो उन्होंने गिवन नहीं दिया है इसमें, लेकिन वो गिवन में आएगा, ठीक है, वो पैरेलल ही है। उसके बाद नाइन्थ में बताओ, दो एंगल दिए हुए, कौन सा एंगल पहले से गिवन है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। देखो ये जो बड़ा एंगल है ना पूरा, वो किसके इक्वल है पूरा, हाँ देखो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो अच्छे से, ये जो ये वाला ट्रायंगल है ना इधर से इधर तक, वो किसके इक्वल है, सिर्फ इतने के, वो म्यूट कर दे, हाँ। उसके बाद अब मुझे बताओ और कौन सा एंगल कॉमन है उसमें, ट्रायंगल का नाम कौन सा, नहीं वापिस फंस रहे हो, सामने सामने दिख रहा है, नहीं अरे एंगल C दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ध्यान दिया, हाँ ठीक है। देखो इन दोनों का ये कोना सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलर है, मतलब इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो मुझे बताओ कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है इसमें, जल्दी, ट्रायंगल, ठीक है ट्रायंगल ABC। अब इसका मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन, ट्रायंगल कौन बताएगा, हाथ ऊपर करके बताओ, AB, अच्छा यहाँ पे D लिखो ना, हाँ बताओ, गर्ल्स अभी गर्ल्स की बारी, गर्ल्स में कौन बताएगा इसका कौन सा एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है, अगर ये इक्वल हो गया और ये कॉमन हो गया तो तुम बताओ फर्स्ट में। देखो ये कॉमन हो गया क्योंकि वो सेम ही है एंगल दोनों में, ये इसके इक्वल हो गया, ये जो बड़ा एंगल है ना ABC में, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इन ट्रायंगल ADC। तो मुझे बताओ इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बताया था अभी, ABD टोटली रॉन्ग, तुम बताओ, ADC रॉन्ग, ACD अगेन रॉन्ग, D ओके D करेक्ट, ट्रायंगल DAC। क्यों, ध्यान दो, ये पूरा जो एंगल A है ना वो किसके इक्वल है, एंगल D ADC के, सिर्फ एंगल D मत बोलो, एंगल D पूरा 180 डिग्री है, समझ गए क्या, जो अंदर का एंगल है ना ADC उसके इक्वल है, तो एंगल A और D एक साथ आएगा, क्लिक हो रहा है, उन लोग ने इसलिए ऐसा बड़ा साइन दिया है। उसके बाद एंगल C के इक्वल आएगा, तो जो A है ना, सॉरी जो B है ना वो इसके A में जाएगा, देखो B और A, समझ आ गया, समझ आ गया क्या, DAC है ये, समझ गए तुम लोग दोनों, समझे नहीं समझा, देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, ये जो अंदर का छोटा ट्रायंगल है ना, जब तुम इसको उठा के ऐसे पलटोगे ना, सौरभ हो गया स्टार्ट, ठीक है, ये देखो ये एक ट्रायंगल है ABC, तुम बैठ जाओ, तुमको समझा ये अभी, ठीक है, देखो ABC, ठीक है, उसमें ये जो ये वाला एंगल है ना ये पूरे इस एंगल के इक्वल है, यानी कि ये एंगल के करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, देखो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, देखो ये एक ट्रायंगल है ऐसा, ये ऐसा है, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना वो एक्चुअली सिर्फ ऐसा है, अब नजर आ रहा है, और ये इसके इक्वल है, और ये जो एंगल C है ये ऑलरेडी कॉमन है,
तो इसलिए ये ऐसा हो गया। तो इस पॉइंट को तुम्हें इधर रखना है, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये बाय डिफॉल्ट ये वाला पॉइंट किधर आएगा, इधर। समझ रहा है क्या, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, समझ गया। देखो ना साफ साफ दिया है, ये इक्वल किसके इक्वल है, इसके। तो इस ये ट्रायंगल में जो पॉइंट डी है वो ए के करस्पॉन्ड में जाएगा। समझ रहे, विजुअलाइज हो रहा है क्या, पक्का। देखो अभी इसके अंदर और क्या समझाओ मेरे को नहीं, वो नहीं समझ रहे, समझा, पक्का, बैठो। उसके बाद ये वाला हो गया, हो गया, नो ही तो समझते एक्सरसाइज, कुछ भी डाउट है बस रुको। तो देखो 9 पूरे 9 सम के मैंने कुछ 3 सॉल्व करके दिखाए, और बाकी के कैसे सिमिलर हो सकते हैं वो मैंने बता दिया है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर जाके इसको प्रॉपर मेथड में तुम लोग लिखोगे और खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर। तो आज ये घर जाके पूरा सॉल्व करोगे और इसका अगले लेक्चर में नोट्स चेक होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।